तो आप जहाँ भी बैठे हो ना, आप वहीं से इसको स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। बस ब्रेथ वर्क पे काम करना है। दिस बेसिक हैंड्स योगा वार्म अप, this will release the tension from your hand and increase the flexibility and blood circulation. The first is the hand squeezing, या इसको hand clenching भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपनी मुट्ठी बंद करेंगे आपको एक्सहेल करना है, और जब आप हाथ खोलेंगे आपको इनहेल करना है। यानी कि मुट्ठी खुली है इनहेल, मुट्ठी बंद की एक्सहेल। डू दिस प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 15 टाइम्स। रिपीट दिस। दिस विल हेल्प रिलीज द स्ट्रेस एंड टेंशन फ्रॉम योर हैंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्ट बेंडिंग या फिर रिस्ट अप एंड डाउन। इसमें क्या करना है, जब हम हथेलियों को पीछे की तरफ ला रहे हैं ना तो हम सांस अंदर लेंगे, और जब हम आगे कर रहे हैं तो हम सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे। देन कम्स आवर रिस्ट रोटेशन। बहुत ही फास्टली नहीं करना है, थोड़ा स्लो करना है, जिसे हम जॉइंट रोटेशन भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू रिलीव द टेंशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग टाइपिंग एंड राइटिंग एंड एवरीथिंग। फिर आता है हमारा एल्बो बेंडिंग। जो हमारे एल्बोज हैं उसको हमें बेंड करना है। जब हमारे हाथ सीधे रहेंगे हम सांस अंदर लेंगे, और बेंड करते वक्त हम सांस छोड़ देंगे। प्रैक्टिस दिस ऑल्सो फॉर एटलीस्ट 15 टाइम्स। यू कैन डू इट टुगेदर विथ बोथ हैंड्स, या फिर आप एक एक करके भी कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल टू रिलीज एनी काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू हैव गॉट ऑन योर हैंड्स। एंड नाउ कम्स द शोल्डर रोटेशन। ठीक है, हम सबको पता है कि जो हमारे सॉकेट होते हैं ना, कई बार उसमें पेन होता है। इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। कई बार स्लीपिंग पोस्चर की वजह से, काफ़ी लंबे टाइम तक टेबल पर काम करने की वजह से, कॉलेज या स्कूल में बैठने और काम करने की वजह से भी। दिस विल हेल्प यू रिलीव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन यू हैव, एनी काइंड ऑफ पेन यू हैव। सर्वाइकल स्ट्रेस को भी ये रिलीज करता है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेप टू योर शोल्डर्स एंड चेस्ट। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शंस में इसको फॉलो करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप सेम काउंटिंग में कर रहे हैं, एटलीस्ट 15 टाइम्स बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ पेन दैट यू हैव। एंड कई बारी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पोस्चर ख़राब होता है हमारा, तो उसकी वजह से जो पेन अराइज होता है ना, उसमें भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ द आर्म स्ट्रेचिंग। एक्चुअली दिस इज़ नेक स्ट्रेचिंग। ठीक है ना, कई बार हमारी गर्दन में लचक आ जाती है, या कई बार हम लैपटॉप पे या किताबों पे कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं तो इट बिकम्स वेरी स्टिफ। तो दिस मूवमेंट विल हेल्प यू रिलीज दो स्टिफनेस एंड टेंशन दैट यू हैव गॉट इन योर नेक एरिया और योर बैक एरिया। आप इसको ऑफिस में भी फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक आर्म स्ट्रेचिंग जो है, आप अगर टाइपिंग करते हैं काफ़ी देर तक, कि आप कुछ लिखते जाते हो कंटिन्यूसली, एंड उसकी वजह से अगर आपके नेक में इश्यूज आते हैं ना, तो दिस विल रियली हेल्प यू रिलीज ऑल दैट स्ट्रेस। यू हैव टू जस्ट होल्ड द पोजिशन फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट। बहुत ही नॉर्मली ब्रीथ करते रहना है, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेंटेन इट फॉर अप टू 1 मिनट। ऐसे ही साइड्स में भी आर्म की स्ट्रेचिंग कर लेनी है, थोड़ी देर तक होल्ड करना है। मेक श्योर कि थोड़ी देर तक उसको होल्ड करे ताकि वो फील हो, रिलैक्सेशन फील हो आपको। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस गौमुख आसन। एक्चुअली गौमुख आसन में हमारे पैर की पोजिशंस भी डिफरेंट होते हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग यू दिस सो दैट आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसको फॉलो कर सको। दिस विल हेल्प यू गेट योर करेक्ट योर पोस्चर। ठीक है, एंड जो बैक में इश्यूज़ होते हैं, नेक में इश्यूज़ होते हैं ना, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, इफ़ यू मेंटेन दिस फॉर एटलीस्ट 1 मिनट यू विल सी द डिफरेंस योर सेल्फ। एंड लास्टली हमने हमारी आर्म्स एंड बॉडी को रिलैक्स करना है। हमें योगा मुद्रा में, या फिर आप चाहे तो चाइल्ड पोज या बेबी पोज भी मेंटेन कर सकते हैं। हमने जो भी चीज़ें प्रैक्टिस की है ना, ये हमारे जो मसल्स इंगेज हुए हैं, ये उसको रेस्ट करने के लिए, काम डाउन करने के लिए बहुत एफिशिएंट है। लास्टली यू कैन जस्ट शेक अप योर हैंड्स इफ़ यू वांट। आपको अगर रिपीटेशंस करना है यू कैन, एंड दैट्स इट। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट अ योगा रूटीन फॉर योर ऑफिस, जिससे आपके शोल्डर पे, आपके बैक में कोई इश्यूज आए तो। एंड दैट्स इट. Do let me know if you like the video. Follow for more such videos.